हाय सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था अ लेटर टू गॉड, उसके दूसरे पार्ट को कवर करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में अभी तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लेंचो की फसल टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। बर्फ के तूफान ने उसकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और वह अपने पुत्रों से अपने दुख के बातों को बताता है कि टिड्डों के अटैक, टिड्डे आप लोग समझते हैं, एक तरह से इंसेक्ट जो कि फसल की पत्तियों को खा जाते हैं। तो बताता है अपने पुत्रों से कि टिड्डों के अटैक से कुछ न कुछ तो बच ही जाता है, लेकिन ओलों के तूफान ने बिल्कुल कुछ छोड़ा ही नहीं। चलिए इसके अगले पार्ट को देखते हैं कि अगला पार्ट क्या था। चलिए आगे देखते हैं। यहां से पैराग्राफ शुरू होता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट मीन्स लेकिन, इन द हार्ट्स हृदयों में, बट इन द हार्ट्स लेकिन हृदयों में, अर्थात अब वहां पे लेंचो तक लाए नहीं, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, सभी के हृदय में, तभी तो हर्ट्स लिखा है, नहीं तो ओनली हर्ट ना रहता, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर देखी तो हर्ट होता है ना। लोग भले ही कहते हैं कि हर्ट टूट गया फिर जुड़ गया, वो टूटने जुड़ने का नहीं, जब वो टूटा तो गए, कोई का टूटता जुड़ता नहीं है। फिलहाल हम अपने चैप्टर पर ध्यान देते हैं। तो क्या है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु जो, लिव्ड रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले एकमात्र घर में, मतलब उन सभी के हृदय में जो उस सॉलिटरी एकांत, अकेले एकांत हाउस में, घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य, अर्थात उस घाटी के मध्य, उस अकेले एकांत घर में जो लोग भी रहते थे, उन सभी के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप। देयर वाज, देयर का अर्थ नहीं, वाज मीन्स थी, अ सिंगल होप, देयर का अर्थ नहीं होगा, यहाँ पे देयर का अर्थ निकलता ही नहीं, हम लोग पहले पता है। वाज मीन्स थी, अ सिंगल होप, एक अकेली आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, मतलब उन सभी उस घाटी में जितने भी लोग रहते थे, उन सभी के हृदय में सिर्फ एकमात्र आशा, भरोसा, विश्वास बचा रह गया था। वो क्या था, भगवान से सहायता। कहते हैं ना, सब चीज़ों से हार मान लेते हैं तो लोग ईश्वर की तरफ ध्यान देते हैं कि अब वही है जो हमें बचा सकता है। तब उनके पास वैसे भी उनका अकेला घर था, उन पूरी घाटियों में कोई और तो था नहीं जो उनकी सहायता करे। इस वजह से उनको सिर्फ भगवान की ही उम्मीद बची रह गई थी, बाकी किसी की नहीं। चलिए अब आगे देखते क्या है। अब इसमें इन्वर्ट का हमें बताया जा रहा है कि कोई अब समझा रहा है। अब किसे समझा रहा है तो आगे पढ़ के पता चलेगा। क्या लिखा है, डोंट बी सो अपसेट। डोंट मीन्स मत, बी मीन्स होइए, सो मीन्स इतने, अपसेट मीन्स दुखी, इतने दुखी मत होइए। इवन, यद्यपि, दो, प्राय यद्यपि, इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, लाइक मीन्स तरह, अ टोटल लॉस मीन्स होता है संपूर्ण हानि। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई कह रहा है कि इतने दुखी मत होइए, भले ही यह प्रतीत हो रहा है सर्वनाश की तरह। मतलब वह कोई समझा रहा है कि इतने दुखी मत होइए, भले ही यह सर्वनाश की तरह प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए क्या है, रिमेम्बर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन, कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, डाइज मीन्स मरता है, ऑफ हंगर मीन्स भूख से। कोई समझा रहा है कि रिमेम्बर, याद रखिए, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, यह क्या वे कह रहे हैं। दैट इज व्हाट, क्या, दे से, वे कह रहे हैं, ये क्या वे लोग कह रहे हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, यहाँ पे राइटर अपना भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, कह रही वे लोग क्या कह रहे थे इसी बात, कोई भूख से नहीं मरता है। क्यों नहीं मरते भाई, भूख से तो सब मर सकते हैं। तो इसमें राइटर आश्चर्य कर रहे हैं कि वे लोग क्या इस तरह से फालतू बात कर रहे हैं, कोई भूख से नहीं मरता है, भूख से तो सब मर सकते हैं। फिलहाल आगे देखते क्या है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल मीन्स
पूरी थ्रू में संपूर्ण, द नाइट मीन्स रात्रि, मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके, वह जो रात थी दुख भरी रात की तरह थी। तो क्या है कि ऑल थ्रू द नाइट, वह जो संपूर्ण रात थी, पूरी रात थी, लेंचो थाट, लेंचो सोच रहा था, ओनली ऑफ हिज वन होप, ओनली में सिर्फ, ऑफ हिज में अपनी, वन होप में होता है एक आशा, एक विश्वास, सिर्फ उसको एक ही विश्वास, एक ही आशा, एक ही उम्मीद बची थी, उसी के बारे में सोच रहा था। और वही जो डू नॉट बी सो अपसेट, ये जो समझा रहा है कि मत इतने दुखी होइए, भले ही ये सर्वनाश की तरह लगता है, कोई भूख से नहीं मरता है, इतना यहाँ तक ये लेंचो ही अपने आप को समझा रहा है, अपने अंतर्मन को समझा रहा है कि कोई भी भूख से नहीं मर रहा है, नहीं मरता है। आगे देखिए क्या है। तो उसकी एक मात्र उम्मीद बची थी, कौन सी उम्मीद? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, उसको सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, कौन सी उम्मीद? भगवान से सहायता की। हुज आइज, जिनकी आंखें, मतलब उसे उम्मीद किसकी थी? भगवान सहायता की। और क्या कह रहा है? हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज ही हैड बीन, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्टेड, सुझाव दिया गया था, बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। मतलब जिस तरह से लोग लेंचो को किसी ने बताया होगा कि भगवान की आंखें, ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती है, तो वह भी सोच रहा है कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। इवन, यद्यपि, या अक्सर, व्हाट इज, जो कुछ भी है, डीप, गहराई में, इन वंस कॉन्शियस, वंस में होता है व्यक्तियों के, कॉन्शियस में होता है अंतःकरण में, हृदय में, जिसे हम लोग यहाँ एन इनर स्टेट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि इनर स्टेट में होता है आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक एरिया, अंदर का एरिया, अंदर के एरिया में सही ना हृदय या मन, तो मन में, जिसके मन में कोई भी कोई बात क्यों न हो, उससे बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती है, चाहे वह किसी के दिल में ही कोई बात क्यों न हो। चलिए आगे देखते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वाज मीन्स लेंचो था, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक बैल की तरह व्यक्ति, मतलब लेंचो एक बैल की तरह व्यक्ति था। वैसे भी किसानों को बैल ही की तरह कार्य करना पड़ता है खेतों में, तो लेंचो भी क्या था? एक बैल की तरह व्यक्ति था, मतलब बहुत ज्यादा परिश्रमी था ना। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग में होता है कार्य कर रहा था या कार्य करता था, लाइक एन एनिमल, एक पशु की तरह। इन द फील्ड्स, खेतों में, मतलब लेंचो एक बैल की तरह व्यक्ति था और वह खेतों में जानवरों की तरह कार्य किया करता था। बट स्टिल, लेकिन इसके बावजूद भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, मतलब उसे लिखना पढ़ना आता था, तभी तो वह, इसके बावजूद भी वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट द डेब्रिक, एट द डेब्रिक, डेब्रिक मीन्स होता है सूर्योदय या फिर प्रभात काल या उषा काल, मतलब हम लोग कहते हैं ना सूर्योदय, तो खूब सुबह ही, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट द डेब्रिक मीन्स होता है सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर, एक पत्र, उसने लिखना शुरू किया एक पत्र, विच, जिसे, ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी, ले जाएगा, जिसे वह स्वयं ही ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे में, जिसे वह स्वयं कस्बे में या बाजार में, यहाँ पे कस्बा में हम लोग बाजार समझ सकते हैं, जिसे वह स्वयं कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस, और प्रेषित करेगा, डाल देगा, इन द मेल में होता है डाक में, मतलब वह उसे स्वयं ले जाएगा और उसे डाक में डालेगा, डाक घर जाएगा और उसे डाक में डालेगा, जिसे हम लोग पत्र पेटिका बोलते हैं ना। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज नथिंग लेस, इट वॉज में से था, नथिंग में होता है कुछ भी नहीं, लेस देन, उसे ऊपर के लिए थोड़ा सा पहले देखते हैं यहाँ, तो क्या है, इट वॉज नथिंग लेस, यह नहीं था कम,
लेस मीन्स होता है कम, यह कम नहीं था देन अ लेटर टू गॉड, एक भगवान के पत्र के अलावा, मतलब एक भगवान के पत्र के अतिरिक्त तो कुछ और नहीं था, मतलब यही भगवान के नाम का वह पत्र था जो वह भगवान के लिए लिखा था। चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए क्या है। गॉड, गॉड मतलब ईश्वर, भगवान, जो भी हो आप समझ लीजिए। गॉड, ईश्वर, ही राइट, वह ऐसा लिखता है, वह ऐसा शब्द लिखता है, जो गॉड शब्द इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, मतलब वही शब्द लिखता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सर, कॉमा लेके उसके बाद लिखते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली एक्सेट्रा, हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे वो क्या लिखा है, गॉड, भगवान, ईश्वर, वह लिखता है ऐसी चीज। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप नहीं सहायता करते हैं मेरी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, माई फैमिली मीन्स मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, विल गो हंग्री भूखे बिताना पड़ेगा, विल गो हंग्री, गो हंग्री मीन्स होता है भूखे जाना, मतलब भूखे बिताना, मतलब मैं और मेरा परिवार भूखे को भूखे बिताना पड़ेगा। दिस वर्ष मीन्स, दिस ईयर मीन्स होता है इस वर्ष, मतलब यदि आप भगवान मेरी सहायता नहीं करेंगे, ईश्वर यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, मुझे और मेरे परिवार को भूखे ही इस वर्ष रहना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसेज, मुझे आवश्यकता है 100, 100 पीसेज मीन्स होता है पैसों का, मतलब यहाँ पे हम लोग पैसे बोल सकते हैं, लेकिन अपने पैसों को अपनी लैंग्वेज में पीसेज बोलते हैं। तो उसे वो बोलता है कि मुझे 100 पीसेज की आवश्यकता है, हम लोग रुपए को नहीं बता सकते हैं, पीसेज की हो सकता है और ज्यादा रेट होगी। चलिए आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू सो, ऑर्डर टू सो मीन्स होता है बोने के लिए, माई फील्ड मीन्स होता है, सो मीन्स यहाँ पे बोना, बीज से रोपाई करना, बोना, सो मीन्स बीज बोना होता है। तो ऑर्डर टू सो, बीज की बुआई करने के लिए, माई फील्ड मीन्स होता है मेरे खेतों में, अगेन मीन्स फिर से, मतलब भगवान मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, अपने खेतों की बुआई करने के लिए, बीज बोने के लिए, और एंड मीन्स और, टू लिव और रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए, until the crop comes, तब तक, until मीन्स होता है तब तक, the crop मीन्स होता है फसल, comes मीन्स होता है आ जाती, मतलब हमें जिंदा रहने के लिए और फसल बोने के लिए हमें 100 पीसेस की आवश्यकता है, तब तक ताकि हम उसको फसल को बो सके और अपने जीवन को जीवित रख सके, अर्थात हम लोग जिंदा रह सके। बिकॉज मीन्स क्योंकि, द हिल स्टॉर्म, ओलो के तूफान ने, अब वही लिखा होगा, ओलो के तूफान ने नहीं कुछ छोड़ा, अपनी पूरी आप बीती उसने लिखा, इसमें डॉट डॉट दे दिया गया, मतलब उसने अपनी पूरी कहानी उस लेटर में लिखी। आगे देखिए क्या है, यहाँ हम नहीं बता रहे क्योंकि हम लोग को पता है, अब वो लेटर में जो लिखा वही चीज जो हुआ होगा। चलिए आगे देखते क्या है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, उसने लिखा भगवान के लिए, सिंगल वर्ड कामा है, मतलब यही इतने शब्द लिखा भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर, हम लोग जैसे लिखते हैं ना, किसी के लिए पत्र लिखते हैं, टू, उस जिसके लिए लिखते हैं उसका नाम, जैसे टू रमेश, टू सुरेश, टू द प्रिंसिपल एक्सेट्रा। तो उसने क्या लिखा, कुछ और नहीं लिखा, उसने टू गॉड लिखा, मतलब भगवान के लिए लिखा, किसी और का नाम नहीं। आगे देखिए क्या है। ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर, पत्र पे उसने अपना सारा मैटर लिख दिया और लिफाफे पर वह टू गॉड लिखता है। आगे देखिए क्या है। पुट द लेटर, पुट मीन्स होता है रखना, पुट रखता है, द लेटर मीन्स पत्र को, इनसाइड मीन्स अंदर, अर्थात अपने पॉकेट वगैरह में या झोले में रखा होगा, एंड मीन्स और, स्टिल ट्रबल्ड, और वह चलता गया, बिन टू टाउन, और टाउन में चला गया, कस्बे में चला गया, बाजार में चला गया, जहां पे वह डाक कर रहा होगा वहां चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने पर, ही प्लेस्ड, उसने प्लेस्ड किया, चिपकाया, अ स्टाम्प, एक टिकट, उसने एक टिकट को चिपकाया, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड, और, ड्रॉप्ड, गिरा दिया, इट मीन्स इसे, अर्थात पत्र को, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में, पत्र पेटिका मेल बॉक्स। तो उसने क्या किया, डाक खाने पे पहुंचकर उसने टिकट को चिपकाया और पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया, उसमें गिरा दिया। एक बॉक्स होता है ना,
आप लोग देखे होंगे कि डाक खाने के बाहर एक पत्र पेट का, डाक खाने का एक होता है मेल बॉक्स पत्र पेट का, उसमें पत्र डाल देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसमें जाइए तो किसी एम्प्लॉय को ही हैंड ओवर कीजिए, नहीं, पत्र पेट का हम डालिए। एम्प्लॉय का काम होता है कि उस पत्र पेट का को खोले, उस पत्र को निकाले और जहाँ पे है उसे पहुंचाए। तो उसने ऐसा ही किया। आगे देखिए क्या है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन मीन्स होता है एक, ऑफ द एम्प्लॉइज मीन्स होता है कर्मचारियों में से, हु वाज जो कि था, अ पोस्टमैन एक डाकिया, एंड मीन्स और, आल्सो मीन्स भी, हेल्प्ड मीन्स सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस मीन्स होता है डाक खाने में, ही वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, अपने अधिकारी के पास गया, लाफिंग हर्टली, खूब जोर जोर से, हर्टली मीन्स होता है खूब जोर से, ठहाके लगा के सुना, तो ठहाके लगा के खूब जोर जोर से हंसते हुए अपने अधिकारी के पास, अपने हेड के पास गया, अपने बॉस के पास गया, एंड सोड, और दिखाया, ही मीन्स उसे, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र। वह अपने बॉस के पास गया और भगवान के नाम का वो पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में कभी नहीं, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में, अब एक डाकिया के रूप में अपने कैरियर में उसने कभी नहीं, हैड नोन, जाना था, दैट एड्रेस, वह पता, मतलब वह डाकिया जो था अपने जीवन के उसका नौकरी वाले कार्य अवधि में, कार्य के समय में, उसने उस पता को, उस एड्रेस को नहीं जाना था जहाँ पे भगवान रहते हैं। वैसे भी कोई नहीं जानता है भगवान कहाँ रहते हैं, ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो वह भी बेचारा कहाँ जानेगा, तो उसने नहीं जाना था वह एड्रेस, इसलिए वहाँ पे गया। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट, द पोस्ट मास्टर जो डाक खाने का मालिक था, पोस्ट मास्टर जो था, अ फैट, एक मोटा व्यक्ति था, एमिएबल फॉलो, एमिएबल फॉलो मीन्स होता है हंसमुख प्रवृत्ति का। हम लोग किसी चेहरे को कभी कभी देखते हैं ना, हमारे सामने से आते हैं कि जो कि चेहरे से लगता है कि वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा दिखती रहती है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन किसी किसी का हंसमुख प्रवृत्ति का चेहरा, मतलब हमेशा हंसी में बातों को करना, तो उसका हंसमुख प्रवृत्ति का चेहरा था, मोटा व्यक्ति था, और उसका चेहरा हंसमुख, मतलब हमेशा मुस्कुराहट उसके चेहरे पे दिखती थी। आगे क्या है, तो एमिएबल फॉलो था, हंसमुख प्रवृत्ति का उसका चेहरा था। आल्सो ब्रोक आउट, आल्सो मीन्स भी, ब्रोक आउट मीन्स होता है हंसने लगता है, लाफिंग मीन्स होता है हंसते हुए, मतलब ब्रोक आउट मीन्स होता है हंसी छूट जाती है, मतलब वह भी हंसने लगता है। बट मीन्स लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्नेड सीरियस, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही टर्नेड सीरियस मीन्स वह गंभीर हो जाता है, शीघ्र ही वह गंभीर हो जाता है, बातों को गंभीरता समझने की कोशिश करने लगता है। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, एंड टाइपिंग, और खटखटाते हुए, थपथपाते हुए, द लेटर इस पत्र को, ऑन हिज डेस्क मीन्स होता है अपनी मेज पर, अपनी डेस्क पर वह लेटर को थपथपाते हुए हाथ से कमेंटेड, बोलता है, व्हाट अ फेथ, क्या भरोसा है, आई विश, मैं ऐसा करता है, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ, मेरे भी अंदर इतनी भरोसा होता, इतना विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप, अब आगे भी कह रहा है कुछ कि काश मेरा भी भरोसा होता उस व्यक्ति की तरह जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप, शुरुआत कर रहा है, अ करस्पॉन्डेंस, एक पत्राचार, पत्राचार में होता है ना पत्र का आदान प्रदान करना, मतलब मैंने आपको पत्र दिया, आप भी मुझे पत्र दिए, इन दोनों के बीच की जो क्रिया होती है पत्राचार, करस्पॉन्डेंस कहा जाता है। तो पत्रों का लेना और देना, पत्रों का आदान प्रदान करना करस्पॉन्डेंस कहा जाता है। तो क्या है, वह कह रहा है कि काश मेरा भी भरोसा होता है भगवान में इतना, उस व्यक्ति की तरह जो भगवान को से पत्राचार कर रहा है, पत्रों का आदान प्रदान कर रहा है विद गॉड, भगवान से। आगे देखिए है, सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक, इन ऑर्डर नॉट टू सेक, न डिगे, सो मीन्स इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक, नॉट मीन्स नहीं, टू सेक मीन्स होता है डिगने के लिए, मतलब उसका जो है न डिगे, द राइटर्स फैथ, राइटिंग मीन्स होता है लिखने वाले का, द फैथ मीन्स होता है भरोसा। अब यहाँ हमारे चैप्टर के राइटर का नहीं, बल्कि उस पत्र के राइटर का, तो वह पत्र के राइटर का जो भरोसा था,
न डिगे न समाप्त हो, इसलिए इन गॉड मीन्स भगवान में उस पत्र लिखने वाले राइटर का भरोसा न समाप्त हो, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। द पोस्ट मास्टर मीन्स होता है पोस्ट मास्टर के मन में केम अप मीन्स उत्पन्न होता है, विथ एन आइडिया मीन्स होता है एक विचार। पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार उत्पन्न होता है। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, पत्र को जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट, इसमें आवश्यक था, दैट मीन्स की टू आंसर, उत्तर देने के लिए, मतलब उसमें आवश्यकता थी उत्तर देने के लिए। इट हैड नीडेड, इसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर, कुछ ज्यादा ही, देन अ गुडविल, एक शुभकामना के लिए। मतलब है यही है कि एक शुभकामना से बढ़कर उसे किसी और चीज की भी आवश्यकता थी। सीधी सी बात है, उसने पत्र लिखा था पैसे मांगने के लिए, ठीक है, और वह पत्र लिखा था पैसे मांगने के लिए, लेकिन उसने सोचा कि भगवान को दिया होगा, हो सकता है जैसे हम लोग शादी विवाह में निमंत्रण देते हैं कि भगवान हमारे शादी विवाह में आए, हमारे इस कार्य को शुभ बनाए, कार्ड भी मंदिरों में पहुंचाया जाता है। उसने भी सोचा होगा कि हो सकता है भगवान से कोई आशीर्वाद, कोई प्रार्थना की होगी, तो हम उसको शुभकामना दे देंगे, कोई कार्य करने जा रहा होगा तो उसको शुभकामना दे देंगे बस। लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसमें कुछ और ही चाहिए था। आपको तो पता ही है क्या चाहिए था। चलिए आगे देखिए, अब क्या क्या चाहिए। उसने सोचा था कि गुडविल, इंक एंड पेपर, गुडविल शुभकामना, इंक मीन्स होता है स्याही, एंड पेपर मीन्स और कागज। उसमें शुभकामना, स्याही और कागज के अलावा कुछ और ही चाहिए था। बट मीन्स लेकिन ही स्टक, वह स्टक रहा, रुका रहा, या फिर निश्चय बनाए रखा, टू हिज रिसोल्यूशन, अपने निर्णय पर। मतलब वह अपने निर्णय पर स्टक रहा, डिगा रहा, अपने निर्णय पर वह अटल रहा, ये कह सकते हैं। मैं अपने निर्णय पर वह अड़ा रहा। बट ही स्टक, लेकिन वह अड़ा रहा, टू हिज रिसोल्यूशन, अपने इस निर्णय पर, जो उसने निर्णय लिया था सहायता करने की, उसने अपने निर्णय पर टिका रहा। वो कौन? पोस्ट मास्टर। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे को मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे को मांगा। ही, उसने, हिमसेल्फ में स्वयं, उसने स्वयं, गेव, दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का एक भाग, उसने अपनी तनख्वाह का, अपनी सैलरी का एक भाग उसने दिया, उसने अपनी सैलरी को भी दिया। और सेवरल फ्रेंड्स, और अनेक मित्रों को, आप हिज मीन्स अपने अनेक मित्रों को, वह ओब्लाइज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है। इसमें क्या है, अपने अनेक मित्रों को वह ओब्लाइज प्रोत्साहित किया, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर मीन्स के लिए, एन एक्ट मीन्स होता है कार्य, ऑफ चैरिटी मीन्स होता है दान की। मतलब उसने अपने मित्रों को भी प्रोत्साहित किया कि इस दान पुण्य वाले कार्य के प्रति उसने प्रोत्साहित किया और उनसे देने के लिए कुछ न कुछ कहा। आगे क्या है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, इट वॉज मीन्स था, इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव, फॉर हिम मीन्स उनके लिए असंभव था, टू गेदर, टू मीन्स होता है के लिए, गेदर मीन्स इकट्ठा करना, तो उनके लिए एक असंभव था इकट्ठा करने के लिए, टुगेदर मीन्स एक साथ, द 100 पीसेज मीन्स होता है 100 पीसेज। मतलब उनको एक साथ एक ही झटके में 100 पीसेज इकट्ठा करना उनके लिए कठिन था। अब भाई वो कीमत तो थोड़ी सी रही नहीं होगी, जिस कीमत को लेकर वह किसान लेंचो अपनी पूरी फसल की बुआई करवा सकता था, साल भर उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी खाना पीना खा के आराम से रह सकते थे, तो साल भर का खर्चा किसी परिवार का इतना कम तो होता तो है नहीं। तो अभी तो 100 पीसेस बहुत ज्यादा थी उनके लिए कीमत, वे लोग भी इसको एक साथ जुटाने में सक्षम नहीं हो पाए, पोस्ट मास्टर भी सक्षम नहीं हो पाया। सो मीन्स इसलिए ही वॉज एबल, वह सक्षम हो सका, टू सेंड, भेजने में, द फार्मर किसान को, ओनली अ लिटिल मोर, ओनली में सिर्फ अ लिटिल मोर में कुछ ज्यादा, उसने कुछ ज्यादा भेजने में सक्षम हो सका, देन हाफ में होता है आधे से। मतलब वह एक साथ 100 पीसेस तो इकट्ठा नहीं कर सका, लेकिन आधे से कुछ ज्यादा कीमत भेजने में ही सक्षम हो सका।
मतलब पूरा नहीं भेज पाया लेकिन आधे से ज़्यादा ही था। ठीक है, आगे देखते हैं। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा इन एन एनवेलप, उसने पैसे को रखा एक लिफाफे में। एड्रेस्ड टू लेंचो, एड्रेस्ड मीन्स होता है पता लिखना, टू लेंचो मीन्स लेंचो का, और उसने लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट, और उसके साथ अ लेटर, एक पत्र भी रखा, पैसों के साथ उसने पत्र भी रखा। कंटेनिंग, जिसमें कंटेनिंग किया गया था अर्थात रखा गया था ओनली ए सिंगल वर्ड, एक सिर्फ अकेला शब्द, उसमें सिर्फ एक अकेला शब्द लिखा गया था। एज अ सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान। उसने लेटर में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ गॉड बस लिखा, कि जिसने लिखा पत्र को वह गॉड भर लिख दिया बस सिग्नेचर के रूप में। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया अ बिट अर्लियर, खूब सुबह है। अब भाई उसे तो पैसे मिलने वाले थे तो आएगा नहीं, भाई उसने भगवान को पत्र लिखा था, उसको भरोसा था भगवान देंगे तो आएगा नहीं, तो इसलिए वह खूब सुबह अगले रविवार को लेंचो आता है। देन यूजुअल टू, जितना हो सकता था, मतलब जितना सुबह हो सकता था वो खूब सुबह आया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ मीन्स यदि, देयर वाज अ लेटर, कोई पत्र हो, फॉर ही मीन्स उसके लिए, मतलब वह खूब सुबह अगले रविवार को वहाँ पे आता है ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र तो नहीं है, इसलिए वह आया। इट वाज द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, डाकिया था, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं ही, हु मीन्स जो कि, हैंडेड पकड़ाता है या थमाता है या हाथों में देता है, द लेटर मीन्स पत्र को, टू ही मीन्स उसके, डाकिया जो था उसने स्वयं उसके पत्र को उसके हाथ में पकड़ाया। वाइल मीन्स जबकि या जिस समय, द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर जो था जिसने पैसे इतने ढेर सारे इकट्ठे किए थे, वह पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेमेंट ऑफ अ मैन, एक्सप्रेसिंग मीन्स होता है कि भाव व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग द कंटेमेंट ऑफ गुड डीड, एक्सप्रेसिंग भाव प्रकट करते हुए, द कंटेंटमेंट एक संतुष्टि का भाव प्रकट करते हुए, ऑफ अ मैन मीन्स एक व्यक्ति की भांति, हु जो कि, हैज परफॉर्मेंट जिसने परफॉर्म किया था, अ गुड डीड एक अच्छे कार्य, मतलब एक ऐसे व्यक्ति की तरह भाव व्यक्त कर रहा था या भाव भंगिमा उसके दिख रही थी, जैसा लग रहा था जैसे कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। कोई अच्छा कार्य कर देता है तो उसके चेहरे पे कुछ ऐसे ही भाव भंगिमाएं दिखती हैं, उसके व्यवहार उसके भाव से पता चलता है, तो वह भी अपने भाव को व्यक्त कर रहा था जैसे कि वो बहुत अच्छा कार्य किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड मीन्स देख रहा था, ऑन फ्रॉम मीन्स होता है से, हिज ऑफिस मीन्स अपने ऑफिस से, मतलब वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने शोड मीन्स दिखाया, प्रदर्शित किया, नॉट मीन्स नहीं, लेंचो ने नहीं दिखाया, द स्लाइटेस्ट हल्की सी भी, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, अर्थात लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य नहीं किया, ऑन सीइंग द मनी पैसे को देखकर। लीजिए उससे भगवान को पत्र लिखा, भगवान ने उसके लिए पैसे भेज दिया, लेकिन उसे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेंचो ने पैसों को देखकर आश्चर्य क्यों नहीं किया, तो देखिए इसका उत्तर है, लेंचो ने आश्चर्य से नहीं किया क्योंकि सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका इतना कॉन्फिडेंस था, उसका इतना भरोसा था भगवान के ऊपर, वह इतना भरोसा करता था भगवान के ऊपर कि उसने लिखा था तो उसे पता था कि भगवान हमें जरूर पैसे देंगे, इसीलिए उसे इतना भरोसा था, इसीलिए पैसों को देखकर उसे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट मीन्स लेकिन, ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह बिकेम एंग्री क्रोधित हो गया, लेकिन वह उल्टा क्रोधित हो गया। लीजिए आश्चर्य नहीं कर रहा, क्रोधित हो रहा है, क्यों हो रहा है जी, देखते हैं। When he counted the money, जब उसने काउंटेड गिना, गणना किया, द मनी मीन्स पैसे का, जब उसने पैसे को गिना या पैसे की गणना किया, तो बोलता है, बोल नहीं रहा है, देखिए इसमें क्या है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, गॉड कुड नॉट हैव, भगवान नहीं कर सकते हैं, मेड मीन्स करना बनाना, तो मतलब कि यहाँ पे भगवान नहीं कर सकते हैं, और मिस्टेक एक भी गलती, भगवान एक भी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर मीन्स न तो, कुड ही हैव डिनाइड,
कुड ही है, वह कर सकते हैं, डिनाइड मीन्स मना करना, मतलब भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं और वे मना भी नहीं कर सकते हैं। लेंचो मीन्स लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ भी उसने रिक्वेस्ट किया था, मांगा था, मतलब लेंचो का सोचना यह है कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं और जो मैंने मांगा था भगवान उसे मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास तो सब कुछ होता है, उनके पास क्या कमी है, तुरंत जो मांगो दे देंगे। तो इसलिए वो सोच रहा है कि भगवान गलती नहीं कर सकते और मना भी नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है। इमीडिएटली, अचानक, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो गया अप टू द विंडो, खिड़की के पास, इस तुरंत ही वह खिड़की के पास गया, टू आस्क, मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग में होता है लोगों की राइटिंग, लिखने वाली टेबल पर, लोगों की लिखने वाली टेबल पर वह बैठता है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। यहाँ पे लोग बैठ के लिखते हैं, लेटर वगैरह पोस्ट ऑफिस में कई व्यवस्था होती है ऐसी, तो वहाँ पे भी वह बैठ करके लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिकलिंग, विथ में होता है साथ, मच में होता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, रिकलिंग सिकुड़ी हुई थी हिज ब्रो, उसकी भौहें, आंखों की जो भौहें होती है वह सिकुड़ी हुई थी बहुत ज्यादा। काज्ड बाय, कारण के द्वारा, द एफर्ट मीन्स प्रयास से, मतलब उसके प्रयास के कारण या प्रयास के द्वारा उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। ही हैड मेक टू एक्सप्रेस, वह ही हैड टू मेक, उसे व्यक्त करना, एक्सप्रेस में व्यक्त करना, उसे व्यक्त करना पड़ रहा था। हिज आइडियाज, अपने विचारों को, भाई वो कुछ सोच के लिख रहा है, तो कोई सोच के कोई चीज लिखेगा तो उसकी भौहें, उसकी मत्थे और आखिर पर की भौं की जो चमड़ियाँ होती है सिकुड़ नहीं जाती है, तो वह भी उसकी भी जो भौहें थी सिकुड़ी हुई थी, क्योंकि उस पत्र को लिखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा था, सोच रहा था, सोच के लिख रहा था क्या लिखते। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरा कर लिया, मतलब लिखने का कार्य पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो के पास गया, वह खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, वह खिड़की के पास गया टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, अब समझ रहे हो चाटना लिखने होता है जीभ से चाटना, तो उसने जीभ से टिकट को चाटा। एंड मिस और, देन मिस तब या उसके बाद, ए फिक्स्ड, चिपका दिया, टू देखो यहाँ पे खिड़की के पास आया है ना, पत्र को ले रहा है, और आगे देखिए क्या है। which he licked, जिसे उसने चाटा, then affixed to, जिसे चिपका दिया, the envelope, लिफाफे पर, with a blow of his fist, with में साथ, a blow में होता है प्रहार, of his fist में होता है अपनी मुट्ठियों के, मतलब अपनी मुट्ठियों के प्रहार से, कोई मुट्ठी मार के किसी चीज को मारना, तो मुट्ठियों से पीट करके, अपने हाथ की मुट्ठी से पीट करके उसे चिपका दिया लिफाफे पे। द मोमेंट, वह क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब पत्र, द मोमेंट में उस क्षण, द लेटर में पत्र, फेल में गिरा या डाला गया, इनटू द मेल बॉक्स में होता है पत्र पेटिका में, पत्र पेटिका में जिसमें पत्र डाला जाता है, जिस क्षण में उस पत्र पेटिका में डाला गया। द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर में होता है वह पोस्ट मास्टर जिसने पैसों को इकट्ठा करके उसको दिया था, वह पोस्ट मास्टर वेंट, गया, टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। भाई अब उसने पैसे इकट्ठा किया है तो जो भी जवाब होगा वही ना पड़ेगा, भगवान का काम वो कर रहा है तो भगवान को जो दोबारा जवाब दिया जा रहा है वही ना पड़ेगा, तो वह गया उसे ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। इट सेड, यह कह रहा था, यह इट है निर्जीव के लिए है, अर्थात वह पत्र की बात कर रहा है, तो यह कह रहा था, वह पत्र कह रहा था, गॉड, भगवान, मतलब लेंजुन जो पत्र में लिखा था वही चीज उसमें है, क्या लिखा उसने, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ऑफ द मनी मतलब वह पैसा, दैट मीन्स जो कि आई आस्क्ड फॉर, जिसे मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसेस, ओनली में सिर्फ 70 पीसेस, 70 पीसेस, रीच्ड मी, मेरे पास पहुंचे हैं, मतलब वो क्या लिखा था कि भगवान ईश्वर, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पीसेस मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, सेंड मी, मेरे पास भेजिए या मुझे भेजिए, द रेस्ट,
शेष या बकाया, बकाया जो मेरे पैसे है 30 पैसे में 70 पीसेस पहुंचे तो 30 पीसेस बाकी रह गए। तो उसने क्या कहा कि मुझे जो 30 पीसेस बाकी है उसको भी भेजिए। क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है। वेरी मच मीन्स बहुत ज्यादा, मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी, बट मीन्स लेकिन, डू नॉट सेंड इट, इसे मत भेजिएगा, टू मी मीन्स मेरे पास, थ्रू द मेल, डाक के द्वारा, लेकिन आप इसे डाक के द्वारा मत भेजिएगा। लीजिए, अब डाक के कर्मचारियों ने उसे पैसे दिए और क्या कर रहा है, डाक के द्वारा मत भेजिए। क्यों? आगे देखिए लिखा है बिकॉज मीन्स क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो। देखिए इसको बड़े ध्यान से देखिए तो, आर मीन्स है, अब बंच मीन्स एक गुच्छा या समूह, एक समूह है, ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का। मतलब कह रहा है कि भगवान ये पैसों को दोबारा डाक के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं ना, बेईमानों का झुंड होते हैं, उनसे मत भेजिएगा, कहीं मेरे पैसे न ले ले। सोचिए, कहते हैं ना, नेकी करो ऊपर से ताने खाओ, भगवान जाने। ठीक है, तो क्या है, उसने बताया कि बेईमानों का झुंड है पोस्ट ऑफिस कर्मचारी, इसलिए इनके द्वारा, डाक के द्वारा मत भेजिएगा। अंत में उसने अपना सिग्नेचर कर दिया, लेंचो। सो दोस्तों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। मतलब इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है आपकी, रोज जिसे हम लोग पहले बोलते थे, इसका पहला चैप्टर खत्म हो गया। आप बाई तरफ की वीडियो को क्लिक कीजिएगा और उसमें पहले पार्ट को देखिएगा, जो पहला पार्ट न देखा होगा। और अगर नहीं समझ में होगा तो इस वीडियो को बंद कीजिएगा, फिर से बैक जाइएगा और उसके बाद फिर से इस वीडियो को फिर से चालू करके इसे पूरा देखिएगा। 1-2 बार देखेंगे तो अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।